चलो चलो बैठो। मम्मा एक और ड्रीम है वहाँ पर। अच्छा बैठो 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 बैठो, जल्दी बैठो, गाड़ी आ रही है। क्या करने जा रहे हैं आप लोग? ऐसे एम्पोरियम जाना है या वहाँ जाना है? एम्पोरियम। वहाँ नहीं जाना आप लोगों को? कहाँ? वी जंप। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैफ व्लॉग बसीम जाफरी। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि आज का व्लॉग वीकेंड का है और वीकेंड में हम बच्चों को लेके आए हैं बाहर पेपर्स के बाद, क्योंकि बच्चे अभी तक पेपर्स दे रहे थे तो हमने सोचा कि अब हम उनको ऐसा वीकेंड में घुमाने लेके आए। तो हम आए एम्पोरियम मॉल। किसका सजाया हुआ है? हैलोवीन का। नहीं, गलत बात है ना। 12 अवेलेबल का नहीं सजाया था, है ना? जब हम एम्पोरियम मॉल आए और बच्चों को लेके आए तो बच्चों को ये देखकर बहुत ही अफसोस हुआ कि भाई हैलोवीन, जो कि हमारा कोई सेलिब्रेशन नहीं है एज अ मुस्लिम, उनका तो सारा सब कुछ यहाँ पे डेकोरेट हुआ हुआ है। बट जैसे 12 रबीउल अव्वल आई थी या और भी दिन आते हैं तो वो इतना अच्छी तरह डेकोरेट नहीं होता। तो खैर ये अच्छी चीज़ है कि बच्चों को आप समझाएं बुझाएं ताकि बच्चे जो हैं इस किस्म की चीज़ों से दूर हों और सही बातों की तरफ राग़िब हों। हम आ गए थे बाउंस, जो कि हमारे बच्चों का फेवरेट है। लोगों का ये बाउंस कब तक चलता रहेगा? 1 year more, that's all. हैं? पहनिए। कब तक पहनेंगे? 750 तक। देखो ओपन। देखो किडो, you are kiddos. We are elder. But you are all kiddos. My kiddos. 45 मिनट्स का है, हम 40 मिनट्स में आ जाएंगे। बेटा जल्दी जाओ, टाइम हो गया है। टाइम किल कर लो अपना। अब्बास का है? कॉल अब्बास and go and slide over there. 15 मिनट से खेले में इनका प्लेस है। 15 मिनट्स? 50 बहुत है। That's smooth है। ये अच्छी जगह है। अब्बास, this is not the place to slide. ब्लैक एरिया में स्लाइड करो ना, ब्लैक एरिया में स्लाइड करो। हसन सही कहता है। अब यहाँ पे जंप करो, यहाँ पे जंप करो, भाग कर आओ, भाग के आओ वहां से। हसन देखो भाग के आ रहा है। हसन जंप। फट्टू है, फट्टू हमारे बच्चे।
अच्छा जनाब, बच्चों को तो हमने छोड़ दिया था। जैसे कि बच्चों का जो टाइम था वो कम से कम 50 मिनट का टाइम था कि वो उसमें जितनी देर रह सकते हैं वो रहें, 50 मिनट, और उसमें जितना भी फ़न करना चाहें कर लें। हम आ गए थे इन बिटवीन, मैं और हमारे शौहर विंडो शॉपिंग करने, और मैं आई लुलु सर। लुलु सर का मैंने बहुत नाम सुना। लुलु सर की कॉपीज़ के बारे में मैंने, मतलब उनके सूट्स की कॉपी के बारे में मैंने देखा था और सुना था। तो मैंने कहा चलो जाके देख कर आए कि लुलु सर के कैसे कपड़े हैं। एक चीज़ लुलु सर में, एक चीज़ कॉमन क्या है, वो ये कि सारे के सारे सिल्क हैं। या तो सिल्क जो होते हैं, शम्मू सिल्क या क्रिंकल सिल्क या जॉर्जेट सिल्क जो होती है, यानी इनका ज़्यादातर जो स्टफ़ बनता है वो सिल्क में बनता है, और इस किस्म की डिज़ाइनिंग होती है, यानी बहुत बड़े बड़े गाउन स्टाइल। अच्छा, नो डाउट गाउन स्टाइल बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ अच्छे थे, कुछ बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे थे। अब ये जो था एक बिल्कुल ही अलग तरीका था। ये इन्होंने साड़ी लुक दिया हुआ था कि आप इस तरीके से भी साड़ी को पहन सकते हैं। तो अच्छे सूट से लुलु सर के इस तरह, जैसे आजकल उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, जैसे आजकल शॉर्ट शर्ट और पजामे चल रहे हैं सिल्क के फॉर्म में, आप यहाँ आ जाएं और यहाँ आपको मिल जाएंगे, यानी शॉर्ट शर्ट और जो खुले पजामे होते हैं। इसी तरह वेस्टर्न शर्ट्स भी सिल्क, यानी ये जो है जॉर्जेट सिल्क जो होती है, ये उस स्टफ़ में बना हुआ है, और इसकी आस्तीनों में जो है वो बने हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। कुछ जो है वो आपका फॉर्मल ड्रेसेस भी थे जिसमें थोड़ी बहुत कटदाने की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लेकिन वो भी स्टफ़ जो था वो सिल्क ही था। जैसे कि ये आप देख रहे हैं ग्रे सूट, ये स्टफ़ सिल्क ही है, लेकिन इसमें एम्ब्रॉयडरी जो हुई है वो कटदाने की हुई है। इसी तरह पिंक सूट पूरा प्लेन है, सिर्फ इसकी आस्तीनों में जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है कटदानों की। तो बहरहाल मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन लोग बहुत दीवाने हैं लुलु सर ब्रांड के। उनको बहुत सी अच्छी चीज़ें लगती हैं लुलु सर की, लेकिन ऑब्वियसली मैं अगर यहाँ पे लूँ तो मैं काफ़ी ढूंढूँ, काफ़ी सर्च करूँ, तब कहीं जाके मुझे लुलु सर में कोई चीज़ अच्छे लगे। बहुत अच्छी थी, मैं ये नहीं कह रही अच्छी चीज़ नहीं थी, लेकिन अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐवी हैं और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे कि ये सूट आप देख रहे हैं कि ये सूट जो है प्लेन ट्राउज़र के साथ भी है और प्रिंटेड ट्राउज़र के साथ भी है। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ लुलु सर। फिर मैं आई थी यहाँ ज्वेलरी शॉप। ज्वेलरी नो डाउट बहुत अच्छी थी, यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत अच्छी मुझे नज़र आई। और जैसे कि मैं करती हूँ हिजाब, तो उसमें लॉन्ग चेन्स ही अच्छी लगती हैं, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लग रही थी ज्वेलरी, और मेरा दिल था कि मैं ले लूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि आगे आ रही हैं शादियाँ, तो मैंने कहा जब ही शॉपिंग की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जिससे कि ये वाइट कलर की आप ब्रेसलेट देख लें, ये वाइट में था, गोल्डन भी था, मल्टी में था, और इस तरह स्क्वायर शेप के भी आपके हार, एक तरीके से लॉन्ग चेन्स थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लग रहे थे। इस तरीके से जो है ये एंटीक और स्टील में जो था, ये आपके ब्रेसलेट से, या आप कड़े कह लें या ब्रेसलेट कह लें, वट एवर यू वांट टू से, रिंग्स बहुत अच्छी थी। यानी नो डाउट ज्वेलरी यहाँ बहुत अच्छी थी, और अगर कोई लेना चाहता है मेरे ज़रिए तो मैं भी उसको डिलीवर करवा दूँगी। फिर हो गए थे बच्चे फारिग, हम उनको लेने गए, उनको काफ़ी प्यास लगी हुई थी। अगर हम वी जम जाते तो कैसा लगता? आपको टाइटल मिल गया। किसको टाइटल मिल गया? तुम्हें? आपको किस चीज़ का? टाइटल मिल गया आपको। क्या के लिए क्या टाइटल? नहीं। अच्छा जी जनाब, अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। दिन भर हम लोगों ने घूमा फिरा, बच्चों को एंजॉय करवाया, और कल से हैं स्कूल, तो हमने सोचा कि चलो अभी रात में भी हम कहीं खाने के लिए चले जाएं। अच्छा, जहाँ हम लोग खाना खाने जा रहे हैं वो एक ऐसी जगह है जिसका हमें बरसों से इंतज़ार था कि काश वो जो रेस्टोरेंट है वो पंजाब में खुल जाए, क्योंकि वहाँ जो मिलता है वो पंजाब में मिलता ज़रूर है, बट उस जैसा नहीं जैसा कि कराची में वो मिलता है। और उस जगह का नाम है, चलिए आइए मैं आपको जाके दिखाती ही हूँ कि वो कौन सी जगह है और हम लोग वहाँ क्या खाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग की दुआएं कबूल हो गई। क्योंकि ख़ासतौर पर मैं तो वहाँ दुआ ज़रूर करती थी कि काश पंजाब में वो रेस्टोरेंट खुल जाए ताकि हम भी वहाँ जाके खा सकें। क्योंकि जब मैं कराची जाती थी, इवन दुबई भी जाती थी, क्योंकि वो कराची और दुबई में भी वो चीज़ बहुत मज़े की मिल रही थी।
मज़े की मिलती थी या मज़े की मिलती है अभी, लेकिन वो चीज़ पंजाब में वो टेस्ट नहीं होता। मिलती है वो चीज़ पंजाब में, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं मिलती, लेकिन हमें बिल्कुल पसंद नहीं है वैसी चीज़। या आप ये कह लें कि हम कराची वालों को वो चीज़ पसंद नहीं है। तो आइए हम चलते हैं उस जगह पे और आप लोगों को साथ साथ दिखाते भी हैं। ऑब्वियसली टेस्ट नहीं कर पाएंगे आप लोग, लेकिन शक्ल देख लेंगे और जगह देख लेंगे कि फैमिली है या नहीं है। और मज़े की बात है कि अभी हम खुद जा रहे हैं फ़र्स्ट टाइम, और हम सिंपल ऑब्वियसली व्लॉग्स देखकर रील्स देखकर ही जा रहे हैं। अब मे बी दुआ ये है कि वही टेस्ट हो जो कि कराची में टेस्ट है, जैसा है उसका वही टेस्ट हो। दुआ यही है हमारी जी। नाउ वी आर मूविंग टू रेस्टोरेंट। अच्छा जनाब, फिर हम निकल गए थे खाना खाने, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और ये भी बताया कि बहुत ही फेमस प्लेस है कराची की। ऑब्वियसली यहाँ मिलती जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं, नहारी, बिरयानी एंड योर हलीम, बट स्पेशलिटी जो है यहाँ की नहारी है। और थंबनेल से थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चल गया होगा कि वो कौन सी जगह है। वो है जावेद नहारी। जावेद नहारी जो है वो लाहौर में खुल गई है, और ये कराची की बहुत फेमस जगह है जावेद नहारी। और हमने सोचा कि इस दफ़ा हम आएँ और जावेद नहारी में नहारी खूब मज़े से खाएँ। नहारी हम आ गए हैं जावेद की नहारी, जो कि कराची में बहुत मशहूर है। तो वो अब खुल गई है लाहौर में भी। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरी जगह है, बहुत लाइटिंग है। लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ का टेस्ट भी वैसे ही होता है या नहीं। अगर है तो मैं तो शुक्राना करूँगी कि जब जब हमारा नहारी की क्रेविंग होगी तो हम लोग तो आएंगे ही। लेट्स सी कि यहाँ का टेस्ट कैसा होता है, फिर मैं आपको बताती हूँ और शक्ल भी बताऊँगी कि कैसी होती है। क्या खाने आए हो तुम? आपकी मर्जी है जो भी हो। नहारी। आपकी मर्जी क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए है? तुम्हारे लिए क्या आ रही है? नहारी आ रही है, दो बिरयानी। ओके जनाब नहारी। आपकी नहीं है। ये हमारी नहीं है। ये हमारी नहीं है। अच्छा हम समझे हमारे। ये शक्ल तो लग रही है वैसे। प्लेटें भी लेकर आ जाए, प्लेटें। बहुत भूख लग रही है हम लोगों को। शक्ल तो लग रही है जनाब, बोटियां भी लग रही हैं जनाब। आ गई थी नहारी। शक्ल जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त थी, और यकीन करें जब हम लोगों ने टेस्ट किया है तो लिटरली कराची की याद आ गई। बिल्कुल वही टेस्ट जैसे कराची में टेस्ट था। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें मुझे सही नहीं लगी। अब जैसे अब नहारी लाए तो नहारी निकालने का वो स्पून नहीं लाया, तो हम वो डिस्पोजेबल स्पून से नहारी बच्चों को निकाल रहे। क्योंकि अब होता यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो है, और ये मेरे भाई जो हैं वो हलीम भी दिखा रहे थे, किसी ने हलीम भी मंगवाया था, तो हलीम भी नो डाउट बहुत ही मज़े का था। अच्छा मैं क्या बता रही थी, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो पूरी एक थाल नहारी की दी हुई है ना, तो इसमें तकरीबन अकॉर्डिंग टू पंजाब यहाँ पे 2 लोग इस थाल में खाते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो कराची बेस है उनके लिए ये थाल ही काफ़ी होती है। तो हमने ऐसी नहारी के थाल जो हैं वो 2 मंगवाए थे, एक नल्ली नहारी, एक सादी नहारी। तो मैंने और फैसल ने तो खाई थी नल्ली नहारी। कैसी है? मैंने सोचा कि पहले हम हलीम सकें। अब मजा है।
पे निकल जाता है। कम करो लो, रोटी कम करो, रोटी कम करो, रोटी कम करो। नजर आए नहारी मजे के तुमने देखा नल्ली मंगवाई इतनी सी ही रबड़ी। बहुत मजा किया। नहारी तो हमने खा ली जो कि बेइंतहा मज़े की थी। फिर उसके बाद मैंने मंगवाई थी रबड़ी। रबड़ी मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ की मशहूर थी कि भाई रबड़ी खाई जाए, तो मैंने मंगवाई रबड़ी। और ना सिर्फ मुझे, मेरे बच्चों को भी रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इस तरीके से हमने जावेद नहारी को एंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो खुल गई है जावेद नहारी, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा वो आएगा रमज़ानों में, जब हम सैरी करने या अफ्तारी करने जब हम यहाँ आएंगे, उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत मज़े की, और ना ज़्यादा मीठी ना ज़्यादा नमकीन, बिल्कुल दरमियानी मीठा। मैं रबड़ी ज़्यादा शौक से नहीं खाती, लेकिन जब रबड़ी का सुना तो मुँह में पानी आ गया, तो हमने कहा कि खाई जाए। ओके जनाब, नाउ वी आर बैक एट होम। बहुत मज़े की नहारी थी, दिल खुश हो गया। एक कराची वाली नहारी आ गई है। तो अब हम आपको रिव्यूज़ बताते हैं हमारे बच्चों के, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे रिव्यूज़ नहीं ली। अच्छा, मेरा बहुत दिल था कि मैं वहाँ के किचन का भी बनाती व्लॉग, लेकिन रश बहुत था तो मैं नहीं बना पाई। इंशाल्लाह बाद में कभी गए तो हम ज़रूर बना के आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब तो चलती रहेगी जावेद नहारी। जनाब, कैसी लगी आपको नहारी? अच्छी थी, अच्छी थी। तुम क्या कहे थे उस वक्त रेस्टोरेंट में? यार आपसे बेहतर नहीं है, मेरी नहारी से बेहतर नहीं है। आपकी निहारी सेकंड प्लेस पर है और फर्स्ट किस में? डेली निहारी ये वाली थर्ड है। अच्छा, ये थर्ड है। और आपके क्या कमेंट्स है भाई? अच्छी जनाब, आप लोगों ने बच्चों के रिव्यूज़ सुने। असल में बच्चों को ज़्यादा टेस्ट का पता नहीं होता कि नहारी कैसी होती है, पाई कैसे होते हैं, तो इसलिए जो उनको खिला दिया जाए वो खा लेंगे। ज़्यादातर बच्चे जो आजकल पसंद करते हैं वो जंक फूड पसंद करते हैं, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, शावरमा, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम लोग एट लास्ट बहुत ज़्यादा खुश हुए कि यहाँ पर जावेद की नहारी खुल गई है। कराची से अब वो लाहौर में भी खुल गई है, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ 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 2000, सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर मेरे करवा दें। लोगों को आप लोग ने मिलियंस तक पहुंचा दिया है, जबकि वो भी सिंपल व्लॉग्स ही दिखाते हैं। कभी कभार वो दोस्तों के साथ दिखाते हैं, आजकल दोस्त गायब हैं, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। और कभी वो अपनी फैमिलीज़ के, लेकिन मेरा अगर ज़ाती मशवरा लिया जाए, जब वो व्लॉग्स अपनी फैमिली के साथ बनाते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स बनते हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हम जैसे छोटे छोटे क्यूटी रिव्यूज़ को भी आप लोग थोड़े से सब्सक्राइबर दे दें काइंडली प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। टिल देन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय।